के पास ऐसे कोई फ्यूचर विजन्स आए जो बाद में जाके नहीं हुए, लाइक हमारे वर्ल्ड के रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड? तमिलनाडु का इलेक्शंस था। ओके, हाँ। मेरे को दिसंबर में दिखाई दिया मुझे विजन में। और 2024 में यहाँ आंध्र प्रदेश का भी स्टेट, लास्ट टाइम पवन कल्याण जी दिखे थे, उनका तो इलेक्शन जीत गए। हो सकता है यहाँ पे विजय जीत सकता है। ओके। कभी कोई ब्लैक मैजिक का केस आपने सॉल्व किया हो? स्पिरिट भी कई बार आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आई है? ऐसे दोस्त स्पिरिट कम्युनिकेटर है, तो हम लोग मजाक मजाक में ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बोले कि Listen, मैं जो देखता we हूँ don't वो have much अब time. आप What did you देखोगे, और see? वो आप They're जो getting देख रहे हो वो closer. मेरे। So what's the मुझे plan? एक विजन आया। विजन में एक लेडी आती है मेरे सामने, तो वो मराठी में कुछ गा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बट लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी से मिलता जुलता है कि गाय आ गई है, समथिंग समथिंग, एंड लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है कि तुम क्यों ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अगले दिन मैंने उन लोग को बताया था कि मेरे को ऐसे 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 सुनाई दिया। तो वो लोग 10 मिनट तक कुछ बोले नहीं। What? मेरे को No, लगा, that's हेलो, impossible. आप ऑनलाइन हो, Right मतलब now? मैं सब ऑडियो कॉल में चल रहा था, आप ऑनलाइन हो, क्या हो, आप बताओ मेरे को, कुछ तो बताओ। दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग। फिर उसके बाद जो है उनकी वाइफ थोड़ा डेयरिंग लेके बोली कि हाँ, ऐसा है। क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन सच में होते हैं? क्या डिवाइन विजन भी सच सच में होते हैं? हमें पहले से पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? इन सारी चीजों के आंसर के लिए हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट है। वेलकम टू प्रणय जी। आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। आप अपने थैंक यू। बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली ये जो विजन्स हैं, आपने बोला था फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में, एंड ये हाँ। ऑल दिस थिंग्स, तो ये बहुत बचपन से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई यूज टू मेडिटेट। ओके, हम्म। मेडिटेशन वो भी एक किताब पढ़ के, वो स्वामी विवेकानंद का था। इट्स अ वेरी गुड बुक, स्मॉल बुक। ओके, तो 8 क्लास के आसपास मैंने वो देखा, वो पढ़ा, एंड उसके बाद मैंने मेडिटेशन जो है वो चालू किया। सो कुछ दिन बाद मुझे, एज लॉट ऑफ पीपल विल रेजोनेट कि कभी कभी हमारे सपने जो है वो आपको पहले से दिखते हैं, उसके बाद होता है। हम्म। तो वो फिर होते गया, फिर इट चेंज इनटू अ डेली प्रोसेस। ठीक है, दिखता था, फिर हो जाता था, फिर उसके ऊपर मैंने रिसर्च की थोड़ा बड़ा होने के बाद कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या है। तो उसके लिए फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ा है मैंने, तो आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपको पता है। यू हाँ। नो हाँ। केतु का नंबर है मेरा, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखा सेवन। है मैंने, फिर हाँ, सब कुछ मैंने ओके। देखा है। फिर मुझे पता चला, ओके, सो दिस इज कमिंग एज अ नेचुरल थिंग व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेट एंड ऑल। ओके, सो इस तरह से फिर वो विजन्स फिर बिल्डअप होता गया, एंड नाउ जो जिस स्तर पे है वहां पे तो दिखते हैं। जी। मतलब कैसे आते हैं आपको विजन्स? विजन्स 3 तरीके से आपको दिखाई देते हैं। फर्स्टली आपको ड्रीम स्टेट में दिखाई देता है, वो एक्चुअली मैं ड्रीम स्टेट बोल सकता हूँ, या इट्स अ ड्रीम स्टेट। फिर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ओके, जहां आप सोते हो और आप नींद में नहीं जाते हो, वो नींद में जाने से और कंप्लीटली अवेकन होने का बीच वाला स्टेट है, जो कि काफी, योर माइंड बिकम्स वेरी काम। फिर आपका जो आप बोल सकते हो कि वो आपका सोल है, फिर आपका, या फिर आपका माइंड है जो रिलैक्स होने के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट हैपेंस लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में एक ग्राउंडिंग स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइक चलाना मेरे लिए एक ग्राउंडिंग स्टेट है। किसी के लिए कुकिंग करना एक ग्राउंडिंग स्टेट है, मतलब उनको उसमें इतना मजा आ जा रहा है कि वो फ्लो में चले जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप कभी भी मेडिटेट करते हो तो आपको फ्लैश की तरह दिखाई देते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे आपको विजन्स जो है वो दिखाई देते हैं, या फ्लैशेस जैसे, या फिर डेजा वू जैसे। जी। तो आप ये डिवाइन विजन्स जो होते हैं उसको कंट्रोल कर पाते हो? लाइक आप जब चाहे तब आते हैं कि अपने आप ही आते हैं? अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके, तो आप उनका मेडिटेशन में जाके देख सकते हो तुरंत, या फिर कुछ देर बाद आपको पता चलता है? देखिए, पहले तो कंप्लीटली रैंडम था, कंप्लीटली रैंडम है। ओके, ऐसा है, मान लो कि किसी बच्चे को आप लेके जा रहे हो थिएटर में, और मतलब बैठा रहे हो, और थिएटर में जो वीडियो प्ले हो रहा है, जो भी मूवी प्ले हो रहा है, वो बस देख के आ हम्म। जाओ और यहाँ पे बताओ, बस। आप हम्म। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। मैं अपनी बात कर रहा था। फिर मैं और मेडिटेट किया, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, तो ऐसा, मतलब मेरी फ्रेंड है रिंकू, वो स्पिरिट कम्युनिकेटर है, तो वो जब लाइव कर रही थी, तो मैंने एक लेडी को देखा जो कि बहुत प्रॉब्लम में थी। तो मेरे को वो क्या बोलते हैं, एक एम्पथी था कि कैसे भी करके इनको हेल्प करना चाहिए। मैं कैसे कर सकता हूँ हेल्प, तो मैंने बस भगवान जी से पूछा कि शो मी समथिंग दैट कैन हेल्प दिस लेडी। और फिर मैं उसी थॉट को, उसको संकल्प बोलते हैं ना, उसी थॉट को मैंने पकड़ के हाँ। मैं मेडिटेट किया था थोड़ा ज्यादा, कि कुछ हेल्प होना चाहिए इन लोग की। तो सेल्फलेसली अगर आप करोगे तो तब वो आया था विजन, तो मैंने उनको बताया। तो
ऑलमोस्ट आई थिंक 10-11 पॉइंट्स थे, उसमें सारे पॉइंट्स जो है वो सही हो गए। एक पॉइंट तो उनको भी नहीं पता था। ओके, तो फिर ओके। उन्होंने बाद में वेरीफाई किया कि हाँ ये भी ऐसा भी है। तो हम्म। उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आपका इंटेंशन ट्रू है तो आप उसको चैनलाइज कर सकते हो। बट ऐसा होता है ना कि बहुत बार आपका इंटेंशन भी ट्रू हो तो वो चैनलाइज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी और का भी ऐसे ही ट्राई किया था। वो उनका बच्चा था, उनको थोड़ा बहुत ऑटिज्म था। तो वो पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं ट्राई कर रहा था, मेरे को नहीं दिख रहा था कुछ भी। ऑलमोस्ट आप मान लो 3-4 वीक्स, एक मंथ कह रहा हूँ। फिर एक मंथ के बाद मुझे दिखाई दिया वो क्या है क्या नहीं है। फिर उनको मैंने बताया कि सो एंड सो आपके घर में भी एक पर्सन है। तो उन्होंने वो पर्सन का फोटो दिखाया, सेम जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने जैसे चश्मा पहने ओके। क्या है। तो किस वजह से बच्चों को ऑटिज्म हुआ है, और उसमें ये भी बताया गया कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज बच्चा ग्रो होता जाएगा, ही विल बिकम फाइन। उस उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन लोग का ये था कि उन लोग का खुद का गलती है प्रॉब्ली, बट ऐसा कुछ नहीं था। सो देयर फादर डिड समथिंग, तो उसकी वजह से ऐसे हुआ है। तो ये है कि आपका एक कार्मिक बैगेज भी होता है, कि अगर आपके कुछ पास्ट कर्मा सही नहीं है तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आप साइकिक को दिखा दो, वो कर्मा जो है वो हमें अलाउ उतना नहीं करने देगा। जब टाइम आएगा तब हम लोग, मतलब मेरे को दिखाई देगा या फिर कुछ भी हो। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरे क्लोज फ्रेंड्स के लिए भी। ओके। तो आपको ऐसे फ्यूचर्स के विजन्स आ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या फिर चेंज हुआ है फ्यूचर, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, हुआ है। एक्चुअली क्या था कि मैं और मेरा दोस्त क्रिश्चियन है, ठीक है। बट तो उसको मेरा विजन्स पे बहुत विश्वास है, क्योंकि मैंने उसके लिए भी बताया बहुत सारी चीजें, एंड ही सीज एवरीथिंग, क्या होता है क्या नहीं। तो उसने मेरे से पूछा था कि क्या, अगर तुम्हें विजन आ रहा है और तुम बदल दे रहे हो, मतलब बदल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेस्टिनी चेंज हो गया। डेस्टिनी हम्म। तो फिक्स होता है। तो हम लोग ऐसे बातें करते रहते। तो मैंने ये कहा, मैं डेस्टिनी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर चेंज होना है तभी विजन दिखेगा, ओके। ठीक है। अगर चेंज नहीं करना है तो वो मोस्टली वो विजन नहीं दिखेगा। लेकिन कभी कभार वो विजन चेंज नहीं कर सकते हो ये दिखाने के लिए भी दिखाता है। फॉर ओके। एग्जाम्पल, मेरा खुद का है, एक बार मैं गिर गया था बाइक से और मुझे बहुत पहले ही दिखा, बट आई वॉज नॉट एबल टू चेंज। ओके। तो मतलब हमें पता चल जाता है फिर भी हम कई बार चेंज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हमारा पास्ट कर्मा, और कई बार चेंज हो जाता है। तो ऐसा कोई केस हुआ है जहां पर आपने किसी का फ्यूचर पहले से बता दिया और वो चेंज हुआ हो या फिर चेंज करने का ट्राई किया हो कुछ? आ, ये अगेन रिंकू के लाइव पे हम लोग जाते थे तो बहुत सारे लोग आते थे ना, तो एक लेडी आई थी। तो मैं उस टाइम पे ना लोगों को रैंडमली पिक करता था कि चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आप आओ मेरे से बात करो। मतलब वीडियो कॉल में तो मैं उनको देखता हूँ, उनको ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ मैं सुनता हूँ, तो थोड़ा एनर्जी जो है वो रजिस्टर होता है। तो उस वो मैम बस आई थी और मेरे से बात करने के लिए कि आपने मेरे को पिक किया है, मैं रेडी हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि विजन देखें। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि कोई थी उनके फैमिली में जो डेथ कर गई है, तो उनके रिगार्डिंग अगर कुछ आता है। बात बस यही था, और कोई बात नहीं हुई। तो विजन में दिखता है कि वही लेडी, उनके ऑफिस में एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और लोग आ रहे हैं, और फोन जो है उन्होंने मतलब लॉक खोल के रख दिया है। वो लोग फोन उठा के उसके अंदर वो लोग सर्च कर रहे हैं, और उनके फोन से किसी और को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको बताया कि आपका जो ऑफिस है वो ऐसा दिखता है, ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा है। तो मैंने कहा आपका ये प्रॉब्लम है कि आप फोन को अनलॉक छोड़ देते हो, या फिर सिस्टम को आप खुला छोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरा बहुत गंदा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा छोड़ देती हूँ। मैंने कहा देखिए आपको प्रॉब्लम होने वाला है, कोई आपको टारगेट करने के लिए आपका ही ये अनलॉक्ड फोन या फिर अनलॉक्ड सिस्टम को यूज करके किसी दूसरे को मैसेज कर रहा है। और वो इतना एक्यूरेट था कि उनका बॉस का नाम का फर्स्ट अक्षर भी मुझे पता था, एंड उनके बॉस कैसे दिखते थे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन कैसे थे, वैसे भी मेरे को, मैंने हम्म। उनको बताया। मतलब डिटेल्स में शेयर करना नहीं चाहता इस पर, इसलिए नहीं बोल हाँ। रहा हूँ। बट हाँ मुझे पता चल गया, तो मैंने उनको बताया था कि आप बहुत केयरफुल रहो, फोन वगैरह अनअटेंडेड मत छोड़ो, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनके ऊपर एक मतलब कंप्लेंट फाइल हुई कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शायद, आपके इसमें से कोई मैसेज गया करके। तो फिर उनके ही ऑफिस वाले आए, वो सिस्टम और फोन मांग रहे थे कि आप अनलॉक करके दे दो हमको, हम लोग जाके इसका पूरा जांच करके वापस दे देंगे। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला जो करना है आप मेरे सामने करो, मैं नहीं देने वाला।
हम्म। बिकॉज उनको ये आइडिया था कि भाई आप अनलॉक करके देखो तो हाँ, कुछ ना कुछ हो होगा। सकता है। एंड फिर वो जो प्रॉब्लम होने वाला था वो रुक गया। एंड फिर वो लोग बहुत ओके। कोशिश किए पर इन्होंने नहीं दिया। फिर लास्ट में सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने चेक करके बोला कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इससे कुछ नहीं गया, करके एक अपोलॉजी लेटर भी इनको इश्यू करके फिर चले। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर ये स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो हमें कई बार नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट कर लेती है। तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि स्पिरिट से सामना हुआ हो आपका, या ऐसा कुछ हुआ है आपका? मैंने तो स्पिरिट को एज अ लाइव जैसे ऐसे देखना तो मैं नहीं किया, बट हाँ विजन्स और ड्रीम स्टेट्स में मेरे को बहुत बार दिखे। आ, थोड़ा 3-4 महीने पहले आई फेस्ड सच एन इश्यू। ठीक है। उस टाइम पे स्पिरिट अटैक्स इन द सेंस आपको विजन्स में ऐसा दिखाई देगा कि समबडी इज टचिंग यू, फिर आपको सच में यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन आती है। ओ। बट मैंने वो सबको उतना ये नहीं किया, बिकॉज हम लोग क्या है, अगर हम लोग कहीं पे भी डर जाते हैं तो फिर हमारा जो जो भी पावर है ना वो हाँ। कंप्लीटली सरेंडर्ड हो जाता है। तो हम लोग जब भगवान पे इतना विश्वास करते हैं और हर जगह भगवान है, तो अगर कोई मारने वाला तो वो भी भगवान है, तो हम लोग को किसी से डरने का नहीं। तो मेरा फंडामेंटल क्लियर है कि अगर बचाने वाला भगवान है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, और अगर मारने वाला भगवान है तो हम लोग कुछ भी कर ले तो हम लोग तो मरेंगे ही। That's it. तो मतलब स्पिरिट भी कई बार आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आई है, लाइक उनको क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं या कुछ हेल्प, तो उसके लिए स्पिरिट कम्युनिकेट करता है कई बार विजन्स के थ्रू देखिए, या मैं किसी के भी मैं थ्रू। मैं तो ऑफिशियली स्पिरिट कम्युनिकेटर नहीं हूँ, पर यह है कि जैसे दोस्त स्पिरिट कम्युनिकेटर है, तो हम लोग मजाक मजाक में ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बोले कि मैं जो देखता हूँ वो अब आप देखोगे, और वो आप जो देख रहे हो वो मैं देख। उसके बाद मेरे साथ एक्चुअली स्टार्ट हुए थे 2-3 केस ऐसे हुए थे जहाँ पे मेरे को विजन में स्पिरिट्स दिखाई दिए। एंड मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम पेज में भी डाला हूँ वो वीडियो। फॉर एग्जांपल एक मराठी कपल है। तो हस्बैंड के मदर जो है वो डेथ कर गए 24 में या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनका सेशन किया, एस्ट्रोलॉजी का सेशन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का था। तो पहले दिन हस्बैंड का सेशन हो गया था, और अगले दिन मैडम का सेशन था। तो हस्बैंड का सेशन हो जाने के बाद मुझे एक विजन आया, एंड बहुत ताज्जुब सी बात है। विजन में एक लेडी आती है मेरे सामने, ठीक है, और शी स्टार्टेड सिंगिंग समथिंग इन मराठी, जो कि मेरे को नहीं आता, मेरे को मराठी नहीं आता। तो वो मराठी में कुछ गा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बट लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी से मिलता जुलता है, कि गाय आ गई है समथिंग समथिंग। एंड लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है कि तुम क्यों ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो अगले दिन मैंने उन लोग को बताया था कि मेरे को ऐसे 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 सुनाई दिया। तो वो लोग 10 मिनट तक कुछ बोले नहीं। मेरे को लगा हेलो, आप ऑनलाइन हो मतलब, मैं सब ऑडियो कॉल में चल रहा था, आप ऑनलाइन हो क्या हो, आप बताओ मेरे को कुछ तो बताओ। दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग। फिर उसके बाद जो है उनकी वाइफ थोड़ा डेयरिंग लेके बोली कि हाँ ऐसा है। और वो भाई साहब तो ही स्टार्टेड क्राइंग। वो जो मैंने सुना है वो लेडी के पास से, दैट इज हम्म। दैट पर्सन मदर स्पिरिट। एंड उनके मदर जो है बचपन में उनके लिए वो गाना गा के रोज सुलाए करती है, ओके। जो कि मराठी में है। तो मतलब उससे उसके जरिए आपको क्या कहने की कोशिश हो रही थी, वो कुछ उससे पता उसके चला? जरिए मुझे ये कहने का कोशिश हो रहा था कि उनका बच्चा जो है वो ठीक से नहीं सो रहा है, और एक माँ की ममता है जो उनका डेथ हो जाने के बाद भी वो बच्चा को इतना प्यार करती है। एंड मैंने उनसे पूछा कि आप प्रॉपरली कब सोए हो। ही सेड दैट, आई थिंक ही सेड कि वो बहुत महीने हो गए, ही वाज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, डार्क सर्कल वगैरह सब हो गए उनको वैसे। तो आपने जब मेडिटेशन जर्नी की शुरुआत की, तो कितने टाइम बाद आपको ये विजन्स वगैरह स्टार्ट हुए, और आपकी मेडिटेशन जर्नी कैसी थी, लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया? मेडिटेशन जर्नी जैसे आपको बोला था, छोटा सा किताब था, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स बाय स्वामी विवेकानंदा। 25-30 रुपए की किताब होगी। ठीक है। वो मैं 8th क्लास में मेरे भाई लोग के यहाँ पे गया था, तो वहां पे मेरे को बोर लग रहा था, तो मैं बस अलमारी वगैरह चेक कर रहा था, तो वहां पे बहुत सारे बुक्स पड़े हुए थे, तो उसमें से एक किताब उठाया, छोटा सा। उसका जस्ट फर्स्ट पन्ना पढ़ा था। और आप भी पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि सामने से आपसे कोई बात कर रहा है, इतना पावरफुल टोन था। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं स्टार्ट किया था, और उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इसको पढ़ने का रश मत करो, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ के फेंक मत दो, आराम से टाइम लो, एक एक पन्ना पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मैंने कहा ठीक है इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर तब
कैसे बैठना है, कैसे मेडिटेट करना है, कैसे कौन से टाइम पे मेडिटेट करना है। आई यूज टू डू, पता नहीं रिलीजियसली करने लग गया उसको। मुझे अच्छा लगा वो किताब अभी भी मेरे पास है। आप वो बुक का नाम वगैरह बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? हाँ, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स बाय स्वामी विवेकानंदा, और फॉरवर्ड बाय क्रिस्टोफर आइशरवुड। ठीक है, मतलब उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था उसके लिए। एंड वही है ओके। किताब, छोटा सा, इतना छोटा सा किताब है। ओके। तो अभी आप ये स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आपको आपके साथ कई क्लाइंट्स आते होंगे, तो आपको उनका फेस वगैरह देख के ही पता चल जाता होगा कि उनकी एनर्जी कैसी है। तो ऐसा कभी मैं हुआ है आपको कि कोई? हाँ। मैं आपको एक चीज बताऊं। मेरे को अभी जैसे मतलब मैं भी इवॉल्व हो रहा हूँ। ठीक है, मेरे पहले जब देखा था तो विजन आया था, दूसरी बार देखा था थोड़ा लेट विजन आया, ऐसे ऐसे करके अभी आजकल कैसे हो रहा है, विजन पहले आ जाता है। ठीक है, इंसान बाद में आ रहे हैं अभी। हाँ जी, आता है। अभी विजन में कैसे है, अगर मान लीजिए कि मैं आपके बारे में विजन देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किसके बारे में विजन देख रहा हूँ, क्योंकि आपके पोजीशन पे मैं रहूंगा। ठीक है, और मैं देखता रहूंगा, ठीक है, घर ऐसा है, ऐसा है, बाहर जाने का रास्ता ऐसा है, ये है वो है, वो मुझे पता नहीं चलेगा। जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए मैंने ऐसे देखा है, ऐसा देखा है, दीवार का कलर ऐसा है, फैन ऐसा है, डोर ओपन करने से आगे ऐसा है। तब आप जब बोलोगे हाँ मेरे यहाँ पे भी ऐसा है, तब जाके विजन जो है वो रेजोनेट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं देख लिया तो देख लिया, आप सामने से आके जो भी इंसान है वो आके बताएगा, और हम लोग डिस्कस करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये विजन आपके लिए। ओके। तो अभी क्या हो गया है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं, और कई बार डर फैलाते हैं, और कई बार ऐसी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, सब लोग डर जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये सारा चीज सही होता है, या कई बार ये सिर्फ धंधा हो गया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है? तो आपका क्या रिएक्शन है इस चीज पर? देखिए, आपने दो चीजें पूछी। एक कि धर्म का धंधा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा पैसा कमाना है, ठीक है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन अवैध तरीके से अगर आप फियर बांट के लोगों का फायदा उठा के एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मैं तो बहुत बार जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता भी हूँ कि मेरे पास मत आओ। जैसे अभी रिसेंटली एक लेडी आई थी, वो कुछ पूछ रही थी मेरे को। फिर उन्होंने ये कहा कि उनके बच्चों के लिए भी चाहिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दिखाने की जरूरत है? अगर दिखाते तो मेरे को तो अच्छा पैसा मिलेगा ना। बट मैं हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर गुड। मैं वो या फिर मेरे दोस्त है, वी आर गुड, हम फाइनेंशियली भी सब ठीक है। लेकिन क्या है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक क्या बोलते हैं, स्फूर्ति है। वी हैव अ व्हाट यू से पैशन टू हेल्प अदर्स। ठीक है, और उस हेल्पिंग में हम लोग थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज में ले रहे हैं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, हाँ। आप किसी क्लाइंट को चार्ज नहीं करोगे तो आप वो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे। टाइम पे नहीं आना, स्लॉट हाँ। बुक करके गायब हो जाना, पता है आपको, तो पता ही है। हाँ। और हाँ। वैसे ऐसे एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपके पास से न्यूमरोलॉजी का सेशन लिया या फिर कुछ, अगर मैं पे नहीं करता हूँ तो मुझे भी कुछ रेसिप्रोकेट करना है कि ठीक है, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सेशन या विजन कुछ देखना है। दैट इज ऑलवेज गुड। वरना क्या है, मैं ऋणी रह जाऊंगा आपके लिए, फिर मुझे दूसरा तीसरा जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकता करने के लिए। दिस इज हाँ, आवर वो हिंदू तो सही फिलोसफी। है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसके भी विजन्स आपको आ जाते हैं कि एक्सीडेंट होगा? वो तो आपने बताया कि आपको एक बार खुद का ही विजन आया था कि आपका हाँ होने वाला है, हाँ बट हाँ, किसी की गिर गए डेथ थे। भी आपने अपने विजन में देखी है? हाँ जी, देखे, बचपन में बहुत देखे। एंड ये मैं ही नहीं, शायद आप भी देखे होंगे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको डेथ, या फिर अगर कोई बेबी बर्थ लेने वाला है तब भी उन लोग को पता चलता है कि हाँ ऐसे लड़की पैदा हुई या हाँ। लड़का पैदा हुआ, पहले दिखता है। तो मेरे मेरे को भी दिखता है। और इस वजह से मैं बचपन में एक्चुअली रात को सोने से डरता था कि भाई आज किसका मैं शक्ल देख लूं और वो लोग मर जाए। क्योंकि उस टाइम पे तो अभी बताने का, हाँ। अभी देखे मेरे ही फैमिली में ग्रैंडफादर है, तो वो मर गए ऐसे करके मेरे को दिखाई दिया। अब मैं पहले फोन करके उन लोग को क्या बताऊं कि आप हाँ। मर जाओगे करके, मेरे को ऐसे विजन आया करके। हाँ। और मान लीजिए सही में उसके बाद अगर वो मर जाए तो मेरे को तो पकड़ लेंगे ना वो लोग। तो इसीलिए मैं चुप था and बहुत डरता था। हाँ, कई बार मैंने भी फैमिली में सुना है, यानी कि मेरी मम्मी को भी कई बार ऐसे आ जाते हैं विजन्स, यानी मेरी नानी जब मतलब जाने वाले थे, तब उनको भी ऐसे विजन्स आ गए थे कि अभी वो नहीं है, ऐसा करके। तो ये सबको आते हैं या फिर कुछ इंट्यूशन होती है उनको ही आते हैं, कैसे होता है? आपकी जो ग्रैंड मदर है वो पूजा पाठ वगैरह ज्यादा करती है क्या? हाँ, मतलब हमारे तो सब करते हैं पूजा पाठ वगैरह। नहीं, देखिए, पूजा पाठ करना
दो तरीके का होता है। एक तो आप बस मतलब दिखावे के लिए कर रहे हो, हाँ मतलब आज रूटीन है तो हम लोग कर लिए ऐसा। हाँ, एक होता है कि आप 10 मिनट या 5 मिनट भी करोगे ना, आप पूरा अपना कंप्लीट दे देते हो, मन से। सरेंडर्ड, हाँ। तो 5 मिनट के अंदर सरेंडर हो जा रहे हो। ठीक है, तो वो जो है हम्म, वो आपको क्या बोलते हैं, वो डिवाइन का एक छोटा छोटा आपको दिखेगा। आप सरेंडर जैसे हो जाओगे ना, आप उस एनर्जी में एसिमुलेट हो जाओगे। तो वो लोग को फिर दिखाई देता है ऐसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कल को कुछ हो रहा है या फिर कोई कोई इवेंट हो रहा है उससे पहले दिखना। ओके, ये सरेंडर इज दिखता वन ऑफ नहीं द है ऑप्शन। मतलब, कई बार क्या होता है कि फील हो जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, ऐसा फील हो वही जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हम्म। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ दिखेगा, आपको सुनाई दे हम्म। सकता है। ठीक है, हाँ। आपको महसूस हो सकता है कि चलो आज कुछ कुछ तो गलत होने वाला है। ठीक है, हाँ। ऐसे। तो आपके आपके पास ऐसे कोई फ्यूचर विजन्स आए जो बाद में जाके सही हुए हैं? लाइक क्लाइंट के तो ठीक है, बट कोई ओवरऑल हमारे वर्ल्ड के रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड? मेरे को 19 फरवरी 2022 डेट भी याद है। 18 फरवरी को मेरे को दिखाई दिया, 19 फरवरी को मैंने अपने दोस्त को बताया। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मेरे इंस्टाग्राम पेज में मैंने डाल दी। ओके। मैंने देखा है कि बहुत दूसरा कंट्री है जो मतलब गोरे लोग हैं, वहां पे बहुत बड़ा फाइट चल रहा है और बहुत बड़ा प्लेन जो है वो एक्सप्लोड हो गया करके। एंड वैसे ही आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट डेट, 27 या फिर 24 को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। और 3-4 दिन के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है वो यूक्रेन में वो लोग ने एक्सप्लोड करा दिया। ठीक है, वही अभी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ। मैंने देखा कि ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प है, उसका सेना है ऊपर में, और नीचे बंकर में दूसरी कंट्री की सेना है। कौन सी सेना है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं बस। तो आई एज्यूम्ड कि ये रशियन है, रशियन सेना है, मेरे को ऐसा लगा। तो मैं देख रहा हूँ कि वहां पे जो लीडर है सेना का वो नहीं है। और एक बंदा आके बोल रहा है कि भाई अब आप लोग दोनों रुक जाओ, अब बहुत बस बहुत हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प साहब आप जीत गए हो, ठीक है रहने दो। ठीक है, ऐसा बोल रहा था वो। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ये 19 फरवरी को आया। ठीक है, और 28 फरवरी को शायद दे अटैक्ड ऑन ईरान। एंड फिर फर्स्ट थिंग दे डिड कि सुप्रीम लीडर को मार दिए, तो लीडर नहीं है। हाँ। ओके, उसके बाद क्या हुआ, वो लोग ऊपर है ये लोग नीचे हैं। और फिर बाद में देखा वो यूनिफॉर्म मैंने जो रशिया का सोचा है ना, वैसे ही सेम टू सेम यूनिफॉर्म ईरान का भी है। ओके, ओके। फिर अभी आप देखो पाकिस्तान वाला आया बीच में, बोला कि आप लोग दोनों रुक जाओ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब आप जीत गए। सो इट स्टॉप। और और एक और कोई? चीज, तमिलनाडु का हाँ। इलेक्शंस था। ओके, हाँ। मेरे को दिसंबर में दिखाई दिया विजय विजन में। कहा विजय विजन में है। मैंने मेरा दूसरा एक एस्ट्रोलॉजर है, उनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आपका क्या प्रेडिक्शन है, बोलता है तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो मैंने कहा मेरे को ऐसा दिखा। और 2024 में यहाँ आंध्र प्रदेश का भी स्टेट इलेक्शंस था। तो मैं 4 दिन से पवन कल्याण जी को देख रहा था विजन में हर बार। और ही स्वीप्ट, इलेक्शन विक्ट्री उनका हो गया। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है। लेकिन जब दिसंबर में मुझे विजय दिखे थे, तब आई वाज की ओके, लास्ट टाइम पवन कल्याण जी दिखे थे उनका इलेक्शन जीत गए, हो सकता है यहाँ पे विजय जीत सकता है। तो मैंने ऐसे नॉर्मली एक प्रेडिक्शन दे दिया, एंड विजय का पार्टी फॉर्म द मेजोरिटी इन तमिलनाडु। आपने वेस्ट बंगाल का भी कुछ देखा था कि उसमें बीजेपी जीतने वाली है? हाँ, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है। एक्चुअली बीजेपी जीतने वाली है वाज नॉट द केस, बट द करंट रूलिंग गवर्नमेंट वाज अबाउट टू फॉल। दैट इज व्हाट आई हैव सीन। तो ऑब्वियसली अगर वो फॉल होती है तो ऑब्वियसली इनका राइज होना ही बनता है, हाँ। तो मैंने ऐसे बोला कि हाँ ये लोग है। बट विजय वाज कंप्लीटली क्लियर। तो आपको अभी ऐसे कोई किसी के बारे में विजन्स आए हैं जो आप बता पाओ यहाँ पे? नेशन कंट्री एज अ होल बोल रहे हो? मतलब कुछ भी हो सकता है, कंट्री के रिलेटेड, इंडिया का फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर कोई भी अभी के क्या विजन्स चल रहे हैं आपके? एक्चुअली एक आध विजन आया था पर उसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए उसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको नहीं बता सकता। बट उसके बारे में अगर और आता है तो मैं बताता हूँ। इट इज रिलेटेड विथ इंडिया ओनली एंड आवर नेशनल ओके। सिक्योरिटी, तो आई डोंट वांट टू से अबाउट दैट। बट हाँ, वर्ल्ड में देर इज ए हाई चांस कि जहां जहां पे आप देख रहे हो ना पेट्रोल या फिर जो भी है, तो उनका हाँ। और भी ज्यादा स्केर्सिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा। ओके, ओके, दैट इज मतलब व्हाट अभी भी, आई अभी थिंक। ही, हाँ अभी ही मोदी जी ने सब कुछ बोला है कि गोल्ड मत खरीदो,
फॉरेन मत जाओ। कुछ तो बड़ा लग रहा है कि मोदी जी इतना बड़ा स्टेप सबको बोल रहे हैं करने के लिए, और खुद ने भी 50% कम कर दिया उनकी सिक्योरिटी में। तो कुछ तो लग रहा है कि कुछ होगा। मतलब तो आपको मुझे भी तो ऐसा विजन्स आया है कि पेट्रोल डीजल और भी मतलब उसका दाम बढ़ सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, पेट्रोल डीजल इसका ये बढ़ेगा करके मेरे को विजन नहीं आया। बट मुझे ना भयंकर बॉम्बिंग जो है वो दिखी है। प्लेन से ओके। भयंकर वो लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं, जगह जगह पे फायर है, बॉम्बिंग है। आ, मुझे डर है कहीं बड़ा बड़ा बॉम्ब यूज ना कर दे। अब मैं यही तक मैं बता तो सकता हूँ, ठीक है। और मतलब इससे ज्यादा इंडिया मैं में आगे। होगा कि फॉरेन हमारे कंट्री में होने वाला है कि दूसरी कंट्री में? हाँ, देखिए हमारे कंट्री में बॉर्डर के पास तो तनाव और भी बढ़ेगा। दिस इज फॉर श्योर। ओके। इंटरनेशनल लेवल पे भी बॉम्बिंग होगी बहुत ज्यादा। ओके, मतलब इसी साल में हो सकता है या 2027 में, आपको क्या लग रहा है? देखिए मेरा मेरा क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि मुझे हाँ, जो मूवी टाइम है। दिखाई दे रहा है हाँ। वही मैं आगे बता सकता हूँ। उसके आगे ओके। जाके आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट टाइम लाइन। बट अगर कभी आगे दिखेगा तो मैं आपको ओके, तो ये तो बल्कि मेरे को बहुत अभी मतलब। आजकल जो दिखाई दे रहा है वो क्लाइंट से पर्सनल इस पे ही मेरे को दिखाई दे रहा है। या ओके, फिर उसमें। गॉड्स दिखाई देना। या फिर मान लीजिए कि अभी भगवान नरसिम्हा जी का मेरे को दिखाई दिया कुछ दिन पहले। फिर पता चला कि चंद्रोत्सवम है। ठीक है, और वो दिखाई भी ऐसे दिया कि मेरा एक दोस्त चंद्र चंद्र किरण उसका नाम है। तो वो आके मेरे को ऐसे कार्ड निकाल के ऐसे दिखा रहा था जिसमें नरसिम्हा जी का एक तस्वीर है। ओके। नरसिम्हा जी। तो फिर पता चला कि एक दो दिन में ये होने वाला है चंद्रोत्सव। यहाँ पे मनाते हैं तो फॉर नरसिम्हा। मतलब मेडिटेशन करते करते आपको कई बार कोई भगवान ने दर्शन दिए हो, या उनके फोटो वगैरह विजन्स आए हो, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे को तो दिखे भगवान। पर अगर वो भगवान के दर्शन है नहीं दर्शन है इसमें आप लोग इट्स अप टू यू। मैं तो मानता हूँ कि हाँ वो भगवान के दर्शन। कौन से पर दिखाई भगवान दिए दिखे बिल्कुल, हाँ आपको? बिल्कुल। बहुत सारे भगवान दिखे मेरे को। भगवान कृष्ण जी दिखे, नरसिम्हा जी जैसे आपको मैंने बताया वो दिखे। फिर शिव जी दिखे। ठीक है। माता पार्वती मतलब माता काली वो दिखी नहीं है पर आवाज सुना है मैंने। ओके, वो कभी नहीं दिखाई मतलब देती, पता नहीं। आप कुछ वर्णन कर सकते हो कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं? मतलब आपने जो देखा वो किस रूप में देखा और कैसे दिखते थे वो? देखिए कृष्ण भगवान को मैं कैसे जानता हूँ, कैसे वो दिखते हैं। किरीट पहन के ऑल एवरीथिंग को, मतलब गोल्ड वगैरह से ऐसे ही दिखे मेरे को। बट एक अच्छा। ऐसा विजन है, एक ऐसा विजन है जब मैं बताना चाहता हूँ। वेर आई हैव सीन ओनली अ ब्लैक पर्सन, कंप्लीटली ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक। एंड मतलब ऐसा था कि एक विजन में ऐसा दिखा कि एक झूले पे वो बैठे हैं और मैं नीचे बैठा हूँ। तो वो अपना पैर ऐसे करके ऐसे दिए, जैसे छोटे हाँ, बच्चे बैठते हैं तो उनके हाँ, हाथ, उन छोटे बच्चों का पैर हम लोग अपने हाथ में ऐसे लेते हैं ना। हाँ, वैसा हाँ, हाँ। मैंने उनका लिया अपने हाथ में। सो आई वॉज एबल टू फील दैट सॉफ्टनेस। तो ओ, बेबी का फीट का सॉफ्टनेस होता है ना नीचे वो पैर में, दैट आई वॉज एबल टू फील इन माई हैंड्स। तो दैट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग। कंप्लीटली ब्लैक, नो गोल्ड, नथिंग। ओ। आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हो कि अगर उनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी हो, और वो भी ऐसा डिवाइन विजन देखना चाहे, तो वो कैसे देख सकते हैं? मेडिटेशन की कैसे प्रैक्टिस करनी होती है, क्या करना होता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होने के लिए आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। दूसरा, आपका कोई ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि हम लोग को विजन देखना है इसीलिए हम लोग मेडिटेट करें। हम्म। हालांकि आप जाके करोगे तो भी आप उस राह से भटक जाओगे। जिसे बोलते हैं फायर, जो लाइट है मतलब कैंडल का लाइट है, फायर है, उसका गुण है कि वो आपको जलाएगा। ओके, उसका गुण है कि वो प्रकाश दिलाएगा। कोई भी जलाए, वो अच्छा आदमी जलाए बुरा आदमी जलाए, वो लाइट देता है। उसको पकड़ो तो वो बर्न करता है। सिमिलरली, हम्म। पहले तो आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे विजन देखना है या फिर मुझे फ्यूचर देखना है, ऐसा कुछ। ठीक है। आप बस ये ग्राउंडेड होके रहो कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसके वजह से मैं, मेरा देश और पूरा दुनिया वो ठीक होना चाहिए। सब लोग शांति रहे, सुखी रहना चाहिए। आप वो बुक पढ़ोगे ना, उसका पहला ही अक्षर है आई वॉन्ट ऑल द ओके। पीपल इन द वर्ल्ड टू बी पीसफुल, ब्लिसफुल एंड हैप्पी। ऐसा आप अपना मेडिटेशन उस प्रेयर के साथ स्टार्ट करोगे। क्या कभी कोई ऐसा पर्सन आया हो आपके पास, तो आपको फील हो गया हो कि ये नेगेटिव मतलब एनर्जी है उसकी, आप उसका उसको मना बोल दिया हो आपने कि मैं आपका नहीं देखूंगा, ऐसा कभी कोई केस आया है आपके पास? नहीं।
देखिए पहले तो नेगेटिव है तो वो लोग खुद ही चले जाएंगे। एंड वैसे नेगेटिव जो आप कह रहे हो ना, वो एक क्या बोलते हैं, वो एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज समथिंग रिफ्लेक्टिव, हाउ वुड आई से। आज नेगेटिव है, कल नहीं हो सकता, यू नो, ही कैन टर्न इनटू पॉजिटिव, ही और शी कैन टर्न इनटू पॉजिटिव। वैसे सिमिलरली पॉजिटिव भी है आजकल नेगेटिव। और नेगेटिव हमारे क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव से वो नेगेटिव हो सकता है उसके यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, कुछ हो। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ कोई नहीं आया कि जिसको मैंने कहा कि मैं नहीं देखूंगा। ठीक है। तो मैंने सबको देखा है, और मैं बस यही सोचता हूँ कि जब भगवान है तो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, अगर वो संकल्प किए तभी कोई आ रहा है जा रहा है, राइट। हाँ, पर नेगेटिव इन द सेंस, अभी जैसे मान लो कोई आया है, अभी मैं उनको कुछ चीजें बता रहा हूँ, अगर वो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो बस ये टाइम पास करने के लिए या फिर देखने के लिए आए हैं कि हाँ चलो देखते हैं इसका विजन कहाँ तक आएगा, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। बट ठीक है, हम्म। इसीलिए तो हम लोगों ने अभी पेड कर दिया। तो पहले तो फ्री था, मतलब सबको मैं टेस्ट कर रहा था अपना खुद का स्किल कि क्या इसके ऊपर कुछ दिखता है तो क्या है कैसे। तो अभी हम लोगों ने उसी की वजह से हम लोगों ने प्रॉपर फी और उसका बुकिंग स्लॉट, एडवांस पेमेंट, ये सब हम लोगों ने रखा। ओके। कभी कोई ब्लैक मैजिक का केस आपने सॉल्व किया हो? या सॉल्व किया इन द सेंस, देखिए मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं ब्लैक मैजिक को उतार दूंगा या फिर कुछ। बट एक ऐसी लेडी आई थी, उनके ऊपर एक उन्होंने कहा कि एक कर्स है, कि उन्होंने कोई दूसरे पर्सन के पास जाके उनके पास देखा था कि उनका पास्ट लाइफ क्या है। तो उनके पास्ट लाइफ में, 4 पास्ट लाइफ से, शी हैज बीन अ विडो, उनका हस्बैंड नहीं है, और इस जन्म में भी उनका हस्बैंड नहीं है, उन्होंने ऐसा मेरे को बोला। ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि वो इसलिए है क्योंकि उनके जो एक पास्ट लाइफ में एक हस्बैंड, कोई नई दुल्हन, और उनके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया, समथिंग, उनके हस्बैंड को मार दिया, दुल्हन के हस्बैंड को। तो वो दुल्हन श्राप दी कि जैसे आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया, आपके वाइफ भी जितने भी जन्म हो, शी विल नॉट बी हैप्पीली मैरिड। तो मैंने उसे नॉर्मली ऐसे ही लिया, और फिर मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी सेशन वगैरह सब हो गया। फिर उसके बाद मेरे को विजन दिखाई दिया, और विजन में एक्चुअली मैं एक लेडी को देखता हूँ। ठीक है। वो बैठी हुई है, मैं उसका उनका जो है एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता। ओके। हाँ। बहुत भयानक थी, और कुछ मतलब कुछ नहीं था, आमने सामने देख रहे थे एक दूसरे को, बस उनका चेहरा चेहरा जैसे मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बस ऐसा ही लगा कि वो बस मेरे को ऐसे बता रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ओके। और आसपास में मैं देख रहा हूँ ओपन फील्ड है, और एक वाटर बॉडी है बगल में, दूर में कोकोनट के ट्रीज है। ओके। तो फिर मैं सुबह उठा, मैंने, और फिर उन्होंने कुछ एक्शन किया, ठीक है, वो भी मैं नहीं बता सकता। तो वो सब मैंने सर्च किया कि क्या होता है क्या नहीं, फिर मैं एक कंक्लूजन पे आया। और फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा है, और ऐसा ऐसा। तो बोलती नहीं, आप एकदम सच बोल रहे हो। मैंने कहा मैं देखा हूँ, आप कैसे बोल सकते हो कि सच है, आपको तो नहीं पता है, मैंने देखा है ना, आपको कैसे पता। तो वो बोली है कि वो जो दूसरे पर्सन जिन्होंने पास्ट लाइफ में देखा है इनके बारे में, तो हाँ। उनके जो हस्बैंड ने जिनको मारा था ना, एक दूसरे व्यक्ति को, वो खेत में मारा है, और पानी के पास मारा है, और साउथ इंडिया में मारा। तो ओपन फील्ड, वाटर बॉडी, कोकोनट ट्रीज। हाँ। ठीक है। तो दिस वाज अमंग द फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में जब क्लाइंट्स ले रहे थे, उनमें से एक मैडम का के लिए आया हुआ विजन। तो फिर ये उनका अभी भी कर्ज चल ही रहा है कि वो फिर अभी सॉल्व हो चुका है? देखिए मैंने जितना रिसर्च किया है, जैसे मतलब वहां पे उन्होंने जो किया है, उस हिसाब से तो वो वीकेंड हो रहा है अभी, वो वीक हो रहा है। द कर्स स्टार्टेड बिकमिंग वीक, दैट्स। ओके। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रणय जी। आप हमारी ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हो? मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे को दिख रहा है विजन, ठीक है, आपको भी दिखेगा। बट शर्त है कि आप मेडिटेशन पूरा दुनिया का, आपका और पूरा दुनिया का भलाई के लिए ही आप करो। ठीक है। विजन्स दिखना या फिर बाकी चीजें होना, ये सब आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में बहुत छोटे छोटी चीज है। लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें है। जैसे बाई प्रोडक्ट, जैसे आप क्या बोलते हो, पेट्रोल वगैरह क्रूड ऑयल से निकालते हो ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें बाई प्रोडक्ट में हमारा पेट्रोल और बाकी गैसोलीन, इथेलीन, पता नहीं क्या, ये सब निकलते हैं। तो जैसे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फाइनल ये है कि आप मोक्ष को अटेन करो, लिबरेशन अटेन करो, गौतम बुद्ध के जैसे। तो जैसे ये जा रहा है, उसमें एक छोटे छोटे बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उस छोटे छोटे एक बाई प्रोडक्ट को मैं एज ए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोगों का बेनिफिट हो, बस। अगर अगर यही पकड़ के आप बैठ जाओगे तो फिर वो लिबरेशन नहीं हो, वो भी लिखा हुआ है उस पर।
मेडिटेशन बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, लाइक बहुत सारी टेक्निक्स होती है मेडिटेशन करने की। कोई जी, बोलता है कि अपने सांस पर ध्यान दो, कोई मंत्रा मेडिटेशन करता है। तो इसमें आप बता सकते हो पर्टिकुलर कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं तो वही फॉलो करता आ रहा हूँ जो बुक में है। ओके, वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि आपका माइंड क्या दिखा रहा है आपको मेडिटेशन में। देखिए, आपकी माइंड जो है वो 5 चीजों से चलती है: सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट, विजन। ओके, ये सब चीजों, हियरिंग। ठीक है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, पहले तो आप अच्छे अच्छे चीजों को स्मेल नहीं करते हो। आप एक ही जगह पे बैठ रहे हो, मतलब परफ्यूम्स वगैरह आप स्मेल नहीं कर रहे हो, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी आंखें बंद है, कोई आपको टच नहीं कर रहा। ठीक है, आप किसी चीज को टच नहीं कर रहे हो। तो रही बात बस ये हियरिंग, वो भी अगर आप काम प्लेस में बैठ जाते हो तो उसका भी काम नहीं। जब ये 5 इंद्रियां अंदर चली जाती है तो माइंड भोखला जाता है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो फिर वो आपको, आप 10-15 मिनट पहले क्या कर रहे थे, 1 महीने पहले क्या कर रहे थे, ऐसा वो, इट हैज बीन कंपेयर टू अ ड्रंक मंकी। ठीक है, एक बंदर जैसे पी के उसके अंदर भूत आने के बाद उसको हनी बीस अगर काट ले तो उसका अवस्था कैसे होता है, वैसा हमारा ह्यूमन माइंड का अवस्था है। तो उसको धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करो कहाँ पे आपके थॉट्स जा रहे हैं, कहीं पे भी जाएगा, आपको बचपन में लेके चला जाएगा। आप जहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं वो दिखाएगा। ये 21 दिन, 40 दिन, मैक्सिमम 21 to 41 डेज के अंदर अंदर वो काम हो जाएगा। और जैसे जैसे वो काम होता है, आपका जो इनर सेल्फ है वो बाहर आता जाए। कई बार क्या होता है कि मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते। एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर बैठ भी गए तो माइंड में इतने सारे थॉट्स आने लगते हैं कि हम कुछ प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पाते। थॉट्स ही आते रहते हैं कि अभी मुझे ये काम करना है, वो करना है, ये किया था। मतलब ऐसा होता है। तो मेडिटेशन कंप्लीट ही कई बार कोई नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कोई टिप्स की बैठ के दिमाग शांत रहे? ये सब बातें होते हैं स्तुति जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको करना होता है वो करता है, जिसको नहीं करना होता है वो बहाना ही मारता है। अभी आप बताओ, नहीं आप बताओ, मान लीजिए अगर आप डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो क्या पहले ही दिन प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दोगे? नहीं। नहीं ना, नहीं ना। एक प्रोसेस होता है कि आप पहले पढ़ाई करो, पहले क्लास सुनो, ठीक है, घर आके रिवीजन करो, फिर ये पता करो कि मेरे को कितना आता है। सिमिलरली आप मेडिटेशन में बैठ जाओगे तो क्या सीधा सिद्ध संत बन जाओगे? नहीं ना। द वेरी थिंग दैट किसी को थॉट्स आ रहे हैं itself मीन्स दैट ही इज सिटिंग इन मेडिटेशन। आप बैठ रहे हो तभी आपको थॉट्स आ रहे हैं ना। हाँ। वो माइंड आपको, देखिए दुनिया आपको ऐसा है ना, यूनिवर्स जो है वहां पे लिखा है उस किताब में, वो हर चीज को लगा देगा आपको मेडिटेशन में बैठने के लिए। और जैसे ही आप बैठते हो वो हर चीज लगा देगा आपको वहां से उठाने के लिए। बस। हाँ। ओके, इसीलिए हमारे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कोई आप हमारे एपिक्स में देखोगे, रामायण महाभारत में, अगर कोई मेडिटेशन में बैठता है, तपस्या करता है, तो इंद्र का जो शासन है वो डोलता है। ठीक है, तुरंत वो किसी रंभा उर्वशी मेनका या फिर किसी को भी भेज देगा, बोलेगा इसका तपस्या भंग करो। ठीक है। हाँ। अगर आप अपने में देखते हो, अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपका इंद्रिया है ना, जो इंद्रिया, सेंस ऑफ टच, हियरिंग एंड ऑल, ये फिर डोलने लगते हैं। फिर वो तरह तरह की चीजें आपको बताएंगे, अरे वो खा लो यार अच्छा रहेगा, अरे उसको देखो यार उससे बात करो अच्छा रहेगा, इसके पास जाओ, अरे कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो। ओके। तो थैंक यू प्रणव जी, मेरी पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ चीजें जानने मिली आपकी ओर से कि डिवाइन विजन्स भी होते हैं। अभी तक तो पता ही नहीं था कि ऐसे विजन्स हो सकते हैं, लाइक। तो आज हमें ये जानने को मिला। दूसरा ये है कि हम दूसरी बार भी पॉडकास्ट करेंगे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है कि मेरे बारे में कुछ विजन्स आए, उसकी उसके लिए हम दूसरी बार पॉडकास्ट करेंगे। दूसरा, अगर इंडिया के रिलेटेड या किसी भी चीज, जैसे आपने बोला कि अभी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी बारे में और कुछ चीजें आपको जानने मिले, तो उसके लिए हम दूसरी बार जरूर मिलेंगे हमारी जी जी ऑडियंस को बिल्कुल। बताने के लिए। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो वो लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम जरूर दूसरे पॉडकास्ट में जानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू स्तुति जी, थैंक यू।